औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युकल्लिमुन नास फिल महदि व कहलन व मिनस सालिहीन क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली वलदुन व लम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील व रसूलन इला बनी इसराईल अन्नी क़द जीतुकुम बिआयतिम मिन रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीन कहैअतित तैरि फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तद्दखिरून फ़ी बुयूतिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुन्तुम मुमिनीन। वो लोगों से झूले में भी गुफ्तगू करेगा और अधेड़ उम्र में भी और सालिह लोगों में होगा। हज़रत मरियम कहने लगी, ए मेरे परवरदिगार, मुझे क्यों कर बच्चा होगा हालांकि किसी इंसान ने मुझे छुआ तक नहीं। अल्लाह ने फरमाया, इसी तरह अल्लाह जो चाहते हैं पैदा कर देते हैं। जब अल्लाह किसी बात का फ़ैसला करते हैं तो सिर्फ़ इससे कहते हैं कि हो जा, तो वह चीज़ हो जाती है। अल्लाह हज़रत ईसा को किताब का, दानाई की बातों का और तौरेत व इंजील का इल्म अता फरमाएंगे। वो बनी इसराइल की तरफ पैगंबर होंगे और कहेंगे, मैं तुम लोगों के पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानियां लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की शक्ल बना दूंगा, फिर मैं उसमें दम कर दूंगा तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाएगा। नीज़ में अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर दूंगा, मुर्दों को ज़िंदा कर दूंगा, और तुम जो खाकर आओगे और जो घरों में ज़ख़ीरा करके रखोगे उसके बारे में तुमको बता दूंगा। अगर तुम ईमान रखते हो तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए निशानियां हैं। नाज़रीन, जब लोगों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई थी तो उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शीर खारी के ज़माने में अपनी वालिदा की बराअत के लिए बात भी लोगों से फरमाई थी। उसी का यहाँ अल्लाह तज़किरा फरमा रहे हैं। अल्लामा कुर्तुबी ने तकरीबन 7 लोगों का तज़किरा फरमाया है कि जिन्होंने बचपने में यानी शीर खारी के ज़माने में लोगों से गुफ्तगू फरमाई है। उनमें से एक हज़रत ईसा है, दूसरे हज़रत ज़करिया है और तीसरे हज़रत यूसुफ़ की बराअत की गवाही देने वाला बच्चा है और चौथे जुरेज नामी राहिब की बराअत की गवाही देने वाला बच्चा है और पांचवें वो बच्चा है जो अपनी माँ का दूध पी रहा था। उस वक्त एक जालिम बादशाह का गुज़र हुआ तो माँ ने अल्लाह से ये दुआ फरमाई कि अल्लाह पाक मेरे बच्चे को भी इस बादशाह की तरह बना दे। उस वक्त वो बच्चा बोल पड़ा कि ए मेरी अम्मा, मुझे इस जालिम बादशाह की तरह नहीं बनना है। और छठे असहाबुल उखदूद के वाक़ये में आता है कि एक माँ को जब आग में डाला जा रहा था तो उसका शीर खार बच्चा अपने माँ से शीर खारी के ज़माना रहते हुए ये कह रहा था कि अम्मा जान, आप हक़ पर है, इसलिए आप हौसला रखिए और आप हरगिज़ न घबराइए। और 7वें दुख्तरे फ़िरौन की मशाता की बेटी का वाक़या आता है कि जब माँ के हाथ से कंघी गिर पड़ी तो शीर खार बेटी ने कहा कि उस अल्लाह के नाम से जो मेरा भी रब है, तेरा भी रब है, तेरे बाप का भी रब है, जिसके नतीजे में माँ और बेटी दोनों को फ़िरौन ने नज़र आतिश कर दिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि कहूलत की उम्र में भी लोगों से गुफ्तगू फरमाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 30 साल की उम्र में ही आसमान पर उठा लिया था और उम्र कहूलत का आगाज़ ये 40 साल के बाद होता है। अब कहूलत की उम्र में लोगों से गुफ्तगू करने की यही शक्ल हो सकती है कि हज़रत ईसा दोबारा नाजिल किए जाए और फिर लोगों से बात करें, जैसा कि अहादीस के अंदर इसकी सराहत भी मौजूद है। गोया इससे हज़रत ईसा की नुज़ूल की तरफ भी इशारा है। आगे अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के ताल्लुक़ से
बहुत सारी बातें बयान फरमाई है। चूँकि हज़रत ईसा ये बिन बाप के पैदा हुए और जब हज़रत मरियम को खुशखबरी सुनाई तो विलादत के एक आम कानून के एतबार से हज़रत मरियम ने कहा कि मुझे किसी मर्द ने छुआ नहीं, तो आखिर मुझे बच्चा कैसे होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरी कुदरत है कि हम जो कहते हैं किसी चीज़ को होने के लिए तो वो चीज़ हो जाती है। चुनांचे इसी तरह से हम आपको हज़रत ईसा अता फरमाएंगे। यहाँ से अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा के ताल्लुक़ से, उनके कमालात और मौजज़ात के ताल्लुक़ से 9 बातें बयान फरमाई है। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा को उनसे पहले और उनके बाद की तमाम किताबों का उन्हें इल्म अता फरमाएंगे। और दूसरी बात ये बयान फरमाई है कि अल्लाह ताला उन्हें बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजेंगे। इससे यह बात मालूम हुई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आलमी नबी नहीं है बल्कि सिर्फ़ एक कौम बनी इसराइल के नबी है। इसलिए ईसाइयों का ये दावा करना कि हमारा मज़हब ये आलमी मज़हब है, ये गलत है, इसकी तरदीद हो रही है। और तीसरी बात अल्लाह ताला ने फरमाई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो मट्टियों से कोई परिंदा बनाएंगे तो उसके अंदर वो रूह फूंक देंगे तो वो चिड़िया, वो परिंदा उड़ने लगेगा। और चौथा मोजिज़ा अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो बीमारी ला इलाज होंगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और पांचवी बात अल्लाह फरमाते हैं कि हस्बे ज़रूरत वो मुर्दों को जिंदा भी फरमाएंगे। चनांचे मुफस्सिरीन ने 4 मुर्दों का तज़किरा फरमाया है जिन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदा किया। और छठा मोजिज़ा ये होगा हज़रत ईसा का कि वो लोगों के हालात से इतने बाखबर होंगे कि लोग आखिर क्या खाकर आए हैं, क्या खाएंगे और अपने घरों में क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी किया है, ये सारी बातें हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को बताएंगे। और भी मौजज़ात का तज़किरा है जो आगे इंशाअल्लाह आएगा। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।